जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में वंदना स्रोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य डेलीगेशन का कह सकते हैं कि आवागमन हो रहा है। कभी पाक आर्मी डेलीगेशन जाता है ढाका, कभी ढाका से पाकिस्तान। तो ये जो सैन्य गतिविधियां बढ़ी थी, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी और ये क्या खिचड़ी पक रही है दोनों देशों के बीच, इस पर हम बात करने वाले हैं। सैन्य डील को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं सर। अब वहां से आहट आ रही है, वहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक सैन्य डील हो रही है। हमने अपने वीडियोस में पहले भी कहा था कि आखिर इस तरह के दौरे हो क्यों रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जा रहे हैं, पाकिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं, नेवल चीफ जा रहे हैं और लगातार पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर नवंबर में भी कई वहां पर प्रतिनिधि मंडल गए हैं और सबका एक ही मकसद था वंदना, वहां एक ही मकसद था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई सैन्य डील हो जाए, वहां पर सैन्य प्रशिक्षण का कोई केंद्र बन जाए। और अब जो जानकारी निकल कर आई है, जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, वो बिल्कुल वही सामने आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक बड़ी सैन्य डील होने वाली है। और ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बता देते हैं कि रविवार को ढाका में एक बैठक हुई बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जिसमें मौजूद थे। इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन क्षेत्रों के जो डेलीगेशन था, वहां पर कई प्रतिनिधि पहुंचे थे। और HIT यानी जो पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जो संभावित हथियार जो बड़े हथियार टैंक्स, बैटल टैंक्स डील की जा रही है, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये मेन जो बैटल टैंक्स होते हैं या फिर जो APCs होती हैं, बख्तरबंद जो लड़ाकू वाहन होते हैं, असॉल्ट राइफल होती हैं, इन सब की डील बांग्लादेश करने वाला है पाकिस्तान से। और ये जो कंपनी जिसका नाम आप ले रहे हैं, HIT हेवी इंडस्ट्री तक्षशिला, ये बनाता क्या है, ये बहुत रोचक है जानना। अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं, भारत में रहते हैं या पाकिस्तान, आप कहीं भी रहते हैं, आपकी रुचि अगर इन तीनों देशों के राजनीति में है, डिप्लोमेसी में है, तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जो HIT बनाती क्या है, वो बनाती है मेन बैटल टैंक्स, वो बनाती है बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, वो बनाती है असॉल्ट राइफल। तो इसका मतलब क्या है, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर कोई सैन्य डील करने वाले हैं, तो बांग्लादेश खुद के लिए तो ये टैंक्स खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तान जो ये बख्तरबंद गाड़ियां बेचने वाला है, असॉल्ट राइफल्स बेचने वाला है, टैंक्स बेचने वाला है बांग्लादेश को, तो ये क्या है, ये एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न है, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। बांग्लादेश को उसने मोहरा बना रखा है, रिमोट से चला रहा है। और आने वाले दिनों में अगर ये सैन्य डील हो जाती है वंदना, तो बांग्लादेश के पास ये खतरनाक हथियार होंगे जो अभी उनके पास नहीं है या ना के बराबर। लेकिन सवाल तो लोगों के ज़हन में यह भी आ रहा है कि आखिर बांग्लादेश को इन हथियारों की आवश्यकता क्या है, ऐसा क्या होने वाला है? इसीलिए तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल हम यही इसीलिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो हम पहले कह रहे थे, जो पाकिस्तान से जो बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं वहाँ के रक्षा मंत्री के, सैन्य अधिकारियों के, वो क्यों हो रहे हैं। आखिर वहाँ के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस, वो कर क्या रहे हैं, तो वो अब थोड़ी सी झलकी वहाँ से नजर आ रही है। छन छन के जो खबरें निकल कर आ रही है, तो आने वाली तो जैसे कि आपने कहा कि रविवार को एक मीटिंग हुई थी, और रविवार को जो मीटिंग हुई थी वो HIT के जो प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाकिर उल्लाह खतक और वहाँ वकारुज्जमा जो वहाँ के सेनापति हैं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, वो एक बैकग्राउंड बनता है, एक ब्लूप्रिंट बनता है। और आने वाले दिनों में हो सकता है दुनिया ये देखेगी कि एक संधि हो जाएगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, और ये भारत के लिए चिंता का कारण है। बिल्कुल। और अब ये जो गतिविधियां बढ़ी हैं, वो अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। पाकिस्तान का जो सैन्य डेलीगेशन है वो ढाका पहुंचा, और इस दौरान कुछ जो पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। खुफिया जानकारी है, एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसको लेकर कहा जा रहा है कि ISI और DGFI के बीच इसको लेकर बातचीत हो रही है। अब आप इमेजिन कीजिए, बांग्लादेश के पास जो अभी उनका जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है बहुत मजबूत नहीं है, और पाकिस्तान के पास है, ISI है। तो भारत विरोधी अगर आपको वहां पर कोई भी इंटेलिजेंस देना होगा बांग्लादेश को, तो आपके पास एक प्रॉपर नेटवर्क होगा। केवल जानकारी सर शेयर नहीं करेंगे, बल्कि जो इंटेलिजेंस एसेट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो भी साझा करने की बात आ रही है। इसके अलावा जो सैन्य प्रशिक्षण है, यानी जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी आपस में शेयर करेंगे। यानी युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाएं कर सकती है। ये बहुत खतरनाक है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक आईवाश भी होता है। पाकिस्तान जैसा अगर देश हो, ISI जैसा इंटेलिजेंस एजेंसी हो, और पाकिस्तान की आर्मी अगर आपके सामने हो जो कभी भी सच नहीं बोलती है, और बांग्लादेश के साथ अगर कोई संधि होने वाली है, और वहां पर सैन्य प्रशिक्षण के नाम पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी वहां पर जाते हैं, वहां पर ISI के अधिकारी जाते हैं, तो वो करते क्या है, वो वहां आतंकवाद की जो पौध है उसे लगाते हैं। यानी कि जैसे आतंकवादियों का जो अड्डा बन गया है पाकिस्तान, वैसे ही भारत को तंग करने के लिए अब
आने वाले दिनों में बांग्लादेश में भी आईएसआई और पाकिस्तान की जो सेना है वैसे ही आतंकवादियों के बांग्लादेश को अड्डे लेकर भी कहा बनाएगी। जाता है कि वो बारूद के ढेर पर इस वक्त खड़ा है सर, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, जो कट्टरवादी संगठन थे जिन्हें बैन कर रखा था शेख हसीना ने, उन्हें खुला छोड़ दिया यूनुस ने। फ्री विल पे वो और घूमते हैं। इसीलिए वहां पर जो हालात अभी बिगड़े हुए नजर आते हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो सहयोग बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जॉइंट एक्सरसाइज कराने की भी तैयारी है, संयुक्त युद्धाभ्यास कराया जाएगा। पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग देंगे बांग्लादेश की सेना को। तो ये क्या बांग्लादेश को मंजूर होगा? ये बांग्लादेश को मंजूर नहीं है। मैं एक बार फिर से यही कह रहा हूँ, बांग्लादेश की आवाम को ये मंजूर नहीं होगा। यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान हैंडल कर रहा है, मोहम्मद यूनिस को हैंडल कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में चीन है। और वहाँ पर जो मोहम्मद यूनिस के जो खास लोग हैं जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, उनका है। आज भी स्थिति ये है कि बांग्लादेश की जो आवाम है उसकी बहुत बड़ी आबादी है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग प्रदर्शन के लिए उतर आते हैं। आप अगर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, शेख हसीना की पार्टी की बात करें, खालिदा जिया की पार्टी की बात करें, तो वो मुखालफत कर रहे हैं, वो अचानक मुखालफत करने लगते हैं मोहम्मद यूनुस का। तो इसका मतलब एकदम बिल्कुल साफ है कि जो भी रिमोट कंट्रोल से वहाँ पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है उसके पीछे वहाँ की जनता। और सबसे गंभीर जो बात है, सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है, वो ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब में जो न्यूक्लियर शील्ड मॉडल है, उसके तरीके पर यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डील हो सकती है। ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। दो मोर्चों पर, पश्चिम और पूर्व से जो संभावित खतरा है वो दिख रहा है। यही चिंता का विषय है। अगर एक ऐसी कोई डील हो जाती है जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में है, यानी उनके बीच में जो डील हुई है वो यही हुई है कि अगर आर्म्स अटैक अगर होता है पाकिस्तान के ऊपर या सऊदी अरबिया के ऊपर, तो वो दोनों मिलकर, जैसे नाटो के कंट्रीज आपस में मिल जाते हैं, कोई युद्ध होता है, आक्रमण अगर उनके किसी एक देश पे होता है तो वो सारे मिलकर वो लड़ाई लड़ते हैं। तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में जो अरेंजमेंट हुआ है वो यही हुआ है, और यही भारत को यही लग रहा है। और जो इस तरह के जो फॉरेन अफेयर्स के जो जानकार हैं उनको भी यही लग रहा है कि अगर कोई ऐसी डील हो जाती है जिसमें बांग्लादेश पे किसी भी तरह का कोई आर्म्स। अच्छा, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश को क्या ये मंजूर होगा इस तरह की डील, या जो सैन्य अभ्यास है वहाँ की सेना को मंजूर होगा? कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सोच उस तरह की, मानसिकता वैसी है, तो वो लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। फजलुर रहमान का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो कि यहाँ पर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत को चेतावनी दी थी कि अगर वो इसका कोई भी रिएक्ट करते हैं, यानी इसका पलटवार करते हैं, तो वो चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश को कह रहे थे कि आप भारत पर अटैक करिए, भारत के चिकन नेक को खत्म कर दीजिए। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे, ये जहर उगल रहे थे। अब क्योंकि भारत ने जवाब दिया पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, अब उनकी बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। वो चाहते हैं कि अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को सबक सिखाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उनका जो डिजाइन है वो यही है, बहुत साफ है। जिस तरह से पाकिस्तान दो मोर्चे पर लड़ाई में फंसा हुआ है, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। कल की ही खबर है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान की धरती पर और मासूम बच्चों और औरतों को मारा है। और बार बार पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान फंस गया है टू फ्रंट्स वॉर में। तो उनका जो डिजाइन है वंदना बिल्कुल यही है कि भारत को भी आप टू फ्रंट्स वॉर में, यानी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जिसमें पाकिस्तान को अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों जो सीमाएं हैं वहां पर उनसे इंगेज किया जा सके। भारत को इस तरह से इंगेज कर दो, एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से बांग्लादेश, और दोनों तरफ से जब अब आप देखिए अगर सारे बैटल टैंक, सारे बड़े बड़े हथियार अगर पाकिस्तान से ही जा रहे हैं, बांग्लादेश में ही जा रहे हैं, चीन के बने होंगे, जाहिर है चीन के बने होंगे, बहुत सारे हथियार होंगे, तुर्की के भी बने होंगे। तो मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे पाकिस्तान दो अलग अलग दिशाओं में, दो अपने अलग सरहदों में वॉर में फंस गया है, इंगेज हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो भारत को भी इस हाल में कर दिया जाए कि भारत एक तरफ बांग्लादेश की सीमा पर उलझा रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा पर भी पाकिस्तान से पाकिस्तान के, चीन और तुर्की के जो हथियार है वो कितने विश्वसनीय हैं, ये तो हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश अगर दिलचस्पी दिखा रहा है तो वो बांग्लादेश के पास कोई रास्ता अभी है नहीं, मजबूरी है। क्योंकि अगर सत्ता में बने रहना है यूनुस को, देखिए मजबूरी तो सिर्फ इतनी ही है कि उनको सत्ता में बने रहना है और जितना संभव हो सके वो इलेक्शंस को टाल पाए। अभी वो कह रहे हैं कि फरवरी में 2026 में वो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उनका जो मकसद होगा यही हुआ कि इसे धीरे धीरे टालते रहे और वहां की आवाम को ये लगता रहे कि बांग्लादेश जो है वो मजबूत होता रहे मिलिट्री के एंगल से, यानी कि पाकिस्तान से अगर आपको मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, हथियारों की सप्लाई अगर मिल रही है, तो आवाम को ये कह सकता है कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं।
एक बड़ी हास्यास्पद बात है, भारत से जब संबंध बिगड़ रहे बांग्लादेश के तो पाकिस्तान का सहारा मिल रहा है। और सहारा किस तरीके से आप देखिए कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इसके लिए तैयार हो गया है। जो पाकिस्तान खुद राशन पानी के लिए वहाँ पे जो आवाम है वो रो रही है, एक बोरी आटा के लिए 1 लाख टन चावल देगा बांग्लादेश। आप इमेजिन कीजिए, आपके पास खुद खाने के लिए रोटी नहीं है, आपकी आवाम एक बोरी आटा के लिए वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगाती है, भगदड़ होता है, मारकाट हो जाता है, और वो पाकिस्तान बांग्लादेश को इस तरह से चावल की सप्लाई करने को तैयार है। तो मतलब क्या है कि आप ऐसे ही चारा फेंक रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, ताकि वहाँ पर मोहम्मद यूनुस हैं वो वहाँ की आवाम को, वहाँ की जनता को समझा पाए कि पाकिस्तान उनका हित चाहता है, जो कि है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अल्टीमेटली बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर लेके जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। नहीं, पाकिस्तान ये दिखा रहा है, सिंपैथी गेन करना चाहता है। वो ये दिखा रहा है कि देखिए, अगर आप भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं हमारी वजह से, तो हम पूरी तरीके से आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जब से हथियार भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं, तख्ता पलट हुआ है तब से भारत ने क्योंकि एक्सपोर्ट बंद कर दिया है चावल का, और इसी वजह से पाकिस्तान अब कह रहा है कि देखिए हमारे तो मतलब ये साफ है, हाँ मतलब साफ है कि अगर आपको भारत नहीं दे रहा है, प्याज नहीं दे रहा है, चावल नहीं दे रहा है, खाने पीने की सामान, कोई सामान नहीं दे रहा है, और आप क्राइसिस में आने वाले हैं, तो हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। भले हमारा बैकग्राउंड इतना बुरा है, हमारा इतना रक्त रंजित बैकग्राउंड है, लेकिन आज हम आपके दोस्त हैं। और वहाँ भोली भाली जनता जो है मजबूर है। मोहम्मद यूनुस के फैसलों पर सवाल इतना बड़ा अभी तक नहीं उठा है जो उन्हें मजबूर कर पाए। नहीं, पाकिस्तान चलिए थोड़े दिन मदद कर भी देगा, उसके बाद तो कंगाली है। जब तक वहाँ मदद करेगा तब तक मदद करेगा, जब तक वहाँ पर आतंकवादी अड्डे नहीं बन जाते हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है कि वहाँ पर बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में, और खास करके भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर का जो एरिया है, वहाँ पर जो शहर है, उनमें आतंकवादियों की पूरी फैक्ट्रीज लग जाए। और एक बार अगर ये काम हो जाता है ISI का, वहाँ की आर्मी का, उसके बाद वो बांग्लादेश को उतना नहीं दे पाएंगे जितना अभी वो दे रहे हैं। अच्छा, आज पीएम मोदी का एक बयान मुझे याद आ गया, जब वो कहते हैं कि वर्तमान में जो लोग सोचकर जीते हैं, जो भविष्य को नहीं देखते, जो नई पीढ़ी का ध्यान नहीं रखते, वो उनके साथ अन्याय करते हैं, और यही हो रहा है बांग्लादेश में। बिल्कुल यही हो रहा है। वहाँ पर जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, जब तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ पर युवा वर्ग छात्र जो थे, वहाँ छात्र शिविर के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ सत्ता से बेदखल किया था शेख हसीना को। जो आप कह रही हैं कि युवा पीढ़ी को, और बिल्कुल जो उनकी सोच है, वो भविष्य उनका न देख करके उनके हुक्मरान उनका भविष्य बर्बाद करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, बांग्लादेश के जो युवा हैं, उनका भविष्य, अगर ऐसे ही फैसले अगर मोहम्मद यूनुस लेते रहे, तो वहाँ उनका जो भविष्य है वो अंधकार में डूब जाएगा। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। बस इंतजार इस बात का करना होगा, क्योंकि वहाँ की आवाम भी इसलिए शांत है क्योंकि फरवरी में चुनाव की बात कही गई है, घोषणा हुई है। अभी उसको कितना टाला जाएगा, नहीं टाला जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये भी आशंका है कि चुनाव के दौरान भी वहाँ पर हमले हो सकते हैं, वहाँ दंगे हो सकते हैं, और क्योंकि सजीव वाजद भी इस बात की, आप सजीव वाजद का नाम ले रही हैं, जो शेख हसीना के बेटे हैं। कहीं भी अगर चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियों का होना बहुत जरूरी है, उनका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। और वहाँ बांग्लादेश की स्थिति यह है कि शेख हसीना की जो पार्टी है उन्हें बैन कर रखा है, और इसीलिए जो आप नाम ले रही हैं उनके बेटे का, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं इलेक्शन में शामिल किया गया तो हम वहाँ पर जो प्रदर्शन करेंगे वो हिंसक भी हो सकता है। तो यानी सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी भी पाकिस्तान के साथ लगातार गलबैयां कर रहे हैं, और अब सैन्य डील की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन कब तक वो ये सब करते रहेंगे, बांग्लादेश की जनता कब तक उन्हें झेलती रहेगी, ये देखना होगा। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।